सो गाइस, ये है अपना ब्रेकफास्ट गांव में और सब लोग सूट पहना हुआ है। मैं आधा पहना क्योंकि खाने के बाद पहन लेगा। ऑलराइट गाइस, सो एवरीथिंग इज सेट और अभी हम लोग निकलते हैं। गाना बंद करो, गाना बंद करो। किसका बज रहा है? मेरा ही बज रहा है। वाह, तो सॉरी गाइस, ये वाला पार्ट मेरे को कट करके फिर से शूट करना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, नवीन दिस साइड, स्वागत है सभी लोगों का फिर से एक नए व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो सीधा बिहार से स्टार्ट हो रहा है और कल हम लोग ट्रैवल करके बिहार पहुंच गए थे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और बिहार आने का पर्पस क्या था, तो हमें एक फिडसी का इवेंट में बुलाया गया है जो कि बिहार सरकार की तरफ से भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रिगार्डिंग द डायरेक्ट सेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बिहार। और जो टॉप कंपनीज है उनको स्पेशल इनविटेशन मिला था, जिसमें से हमारा भी एक कंपनी है और हमारी कंपनी में से हमें स्पेशली इनवाइट किया गया है इस इवेंट के लिए, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और हमारे साथ अभी कौन कौन है? ओके, सो यस यू कैन सी विनीत इज ओवर हियर और यहाँ है हमारे आसिफ भाईजान। हियर इज आदित्य रॉय प्रधान सर, द मेंटर एंड फाउंडर ऑफ टीम एब्सोल्यूट डेवलपमेंट। तो चलिए पहुँचते हैं हमारे मेन जो इवेंट का डेस्टिनेशन है, सॉरी जो मेन इवेंट का हमारा वेन्यू है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और प्रोग्राम एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहा है? सो इट्स इन पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार। और ये हो रहा है हमारा होटल ताज में हो रहा है, तो वहाँ पहुँचते हैं। एंड काफ़ी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इस एरिया के स्पेशली, तो उनको भी बुलाया गया है, तो उनसे भी मुलाकातें होंगी। क्या पता हम भी फिर से 3 बंदे नए जोड़ लें, ऑलरेडी जोड़ते आ रहे। ओके, तो मिलते हैं। और अगल बगल में आप लोग देख सकते हो कि भाई क्या मस्त नज़ारा है। ठीक है, गांव, खेत, सरसों का खेत, पतली सी सड़क। ठीक है, तो इधर आके लगता है कि एक्चुअली हम प्रॉपर गांव में। और सिलीगुड़ी बेसिकली टियर 2 सिटी में ही आता है, तो वहाँ एक्चुअली गांव में भी गांव वाला फील आता ही नहीं। सो यहाँ एकदम प्रॉपर फील है। तो चलो चलते हैं। और गांव में भी हम 3 पीस पहन करके घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है इधर, आउट ऑफ द सिलेबस। कौवे को टाई पहना दिया लग रहा है। सब ताऊ, मतलब सब ताऊ अपनी बेटी देने के लिए राजी है एकदम। बस ये ना पूछ ले कि तुम्हारे पास जमीन कितनी है, फिर वहाँ वाट लग जाएगा अपना। तो एनीवेज चलते हैं। Arrived at the destination. आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी को प्रणाम। आज ये कैंक्लेव बहुत विशेष है। मैं आज इस विषय पर बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग समाज और देश के लिए क्यों वरदान है। मैं मानता हूं डायरेक्ट सेलर सिर्फ बिजनेस नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी की जब बात करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बट इट इज द लोकतांत्रिकरण ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब हर एक के लिए है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी। A very good morning to ladies and gentlemen and a very warm welcome to Bihar, to Patna. मैं आज कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड स्पीच के साथ नहीं आया हूं, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आज से करीब 1-1.5 महीने पहले राहुल जी से मिला था, तो उन्होंने कुछ अपनी एंजाइटीज, कुछ अपने इश्यूज को फ्लैग किया था। विभूति जी भी साथ थे। हम लोगों ने सोचा कि इस सेक्टर को कैसे हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, क्या वो पॉलिसी फ्रेमवर्क हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, और उसी पॉलिसी फ्रेमवर्क को आज किस तरह से स्टीयर किया जा सकता है, उसके लिए हम सभी लोग इस हॉल के अंदर आज मौजूद हैं। डायस पर उपस्थित अभिलाष जी, आपके एफडीएसआई के सेक्रेटरी राहुल जी, हमारे फूड एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट के परिवार के सभी सदस्य और डायरेक्ट
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सभी इम्पोर्ट के अंदर इस तरह के सेफगार्ड हम लोग बिल्ड करें। मैं जब आपका जो आज का ये जो कार्यक्रम था इसके डिटेल्स जब मैं चेक कर रहा था तो बहुत ही मेटिकुलसली इसको ड्राफ्ट किया गया है। आई वाज सो हैप्पी टू सी कि इसके अंदर आपने जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोमोगेट किए हैं, रूल्स हैं, फिर आपने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात की है। There are so many important things, even grievance redressal तक को इसका पार्ट बनाया गया है। It is very meticulously drafted and I'm so happy to see that for the day-long workshop that is going to happen today, you all are going to apply your mind and see how it is going to take shape in the state of Bihar. रिकॉग्नाइज करें, उनको रिवॉर्ड करें, उनको लोगों तक लेके जाएं कि कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं। R&D सपोर्ट एनी बिहार प्रोडक्ट जो हम देश में लेके जा सकते हैं उसके ऊपर रिसर्च पे काम किया जाए। अगर आपको लगता है कि ऐसे लोकल प्रोक्योरमेंट है जो बहुत स्पेसिफिक टू द स्टेट ऑफ बिहार है, उनको लेके जाया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कोलैबोरेशन विद लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अब आप हंस रहे होंगे कि पूरी इतनी बड़ी डिमांड में एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है, बट एक्चुअली में लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ हमारे को जो कोऑर्डिनेशन है वो डे टू डे इंक्रीज है। दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्री या फर्स्ट सेगमेंट कहूंगा हिंदुस्तान का जिसके अंदर लीगल मेट्रोलॉजी की कंप्लायंस हैपेंस ऑन डे 1। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो दो तरह में है। वैसे सर हमारे साथ हैं तो सर वुड गिव यू मोर इंफॉर्मेशन, बट हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे चेक करते हैं। एक होता है नापतोल विभाग जो पट्टे का काम करता है, जो जाके रेडिंग पे जाता है। दवा के देने से हो गया तो हम उसको इंट्रा स्टेट ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इंटर स्टेट करने के लिए दो एजेंसी को एक साथ मिलना पड़ेगा। तो इसमें लॉ मेकिंग आपको इस तरीके से होना चाहिए कि यू शुड इन्फॉर्म स्पेशली about medicine and cosmetics and other medicine related things to the state chief licensing authority, state drug controller about your delivery and some activities regarding ऑलराइट गाइस, तो अभी जोर की भूख लगी थी तो हम लोगों ने सूप मंगा लिया है। हम सूप पी रहे हैं, ये खा हम सूप पी रहे हैं, ये खा रहे हैं, ठीक है। और एक बंदा का तो रोज़ा चल रहा है। ओके गाइस, तो बहुत जोर की भूख लगी हुई थी तो हम सीधा आ गए खाना लेने के लिए। और देख सकते हैं भाई काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर देखते हैं लंबा लंबा पनीर, यहाँ पर देख सकते हैं लंबा लंबा पनीर। हाँ, लंबा लंबा पनीर है, ऐसे भी एकदम 5 स्टार। वो करना पड़ता है सच्ची में, मम्मी बोला था नहीं रखना। तो देखो गाइस, यहाँ लिफ्ट में भी लेवल है, लेवल सबके निकलेंगे ये। लेकिन जी क्या है इधर पे? 1 2 3 तो गया है। जो 1 2 3 है ना वो प्राइवेट होगा, प्राइवेट रेसिडेंशियल में भी हो सकता है। ओ नहीं। ऑलराइट गाइस, तो मॉल काफ़ी खूबसूरत है और हम लोग लंच करके थोड़ा सा बाहर निकल गए सूट पैंट पहन के 3 बंदे जोड़ने के लिए। भाई जोड़ पाओगे 3 बंदे? हाँ भाई, क्यों नहीं जोड़ 3 बंदे जोड़ लोगे? इसको भी मैंने वैसे जोड़ा है। वैसे इस मॉल की अगर बात करें तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया हुआ है और काफ़ी छोटा तरीका में मतलब छोटा सा एरिया में है, बट कंपेयर टू हमारे वहाँ का जो सिटी सेंटर है इट्स वेल प्लान। सो गाइस, अभी हम लोग थोड़ा बाहर टहलने गए थे, सो अभी हम लोग जा रहे फिर से इवेंट की ओर। कोई बात नहीं पहुंचाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कलेक्टिवली एज एन इंडस्ट्री हम लोग और क्या एफर्ट कर सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए और ये जो नेगेटिव परसेप्शन है उसको चेंज करने के लिए। आपने जैसे बताया कि एज अ कंपनी ओनर आपको क्या करना चाहिए, बट कलेक्टिवली एज एन इंडस्ट्री हम लोग और क्या स्टेप्स ले सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम को हर स्टेट के अंदर में रेगुलर होना चाहिए। कम से कम हर 3 महीने में एक प्रोग्राम तो श्योर होना चाहिए। और मैं थैंक यू करता हूँ फिरसी के कि जिन्होंने इनका शुरुआत किया और हम जैसे स्टार्टअप को एक सपोर्ट मिल रहा। और मैं इसके लिए थैंक यू करना चाहता हूँ राहुल सर को, जिन्होंने मुझे ये मंच भी दिया और इसके हिस्सा बनने का एक मौका दिया। और हम चाहते हैं कि फिरसी के द्वारा ये प्रोग्राम रेगुलर हो
और हमारा कोशिश होगा कि हम अपने जो टॉप लीडर्स हैं, जैसे एक राइड फाइटर तक हम अपने टॉप ऑलराइट, तो प्रोग्राम खत्म हो ही चुका है। कंपनी के हमारे टॉप लीडर्स अभी यहीं पर है एंड फोटोग्राफी सेशन एंड ऑल। अभी जस्ट मैं स्टेज में चढ़ा, क्या मिला है? वो बोला कुरियर करा देगा, बोला अच्छा, गिफ्ट कुरियर हो जाएगा। हाँ, courier हो जाएगा। तो दिलीप को एक गिफ्ट मिलने वाला है, सासिर को बोले घर तक मिल जाएगा। बस पहले जोड़ी वाले वालों को बुला लेते आने भूल गए। फोटो में ये करना जरूरी था। कॉफी टाइम। लिया ना तो प्रोग्राम बेसिकली ख़त्म हो चुका है और काफ़ी मज़ेदार प्रोग्राम। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के सामने साथ में बैठने का मौका मिला एंड इंडस्ट्री के जो टॉप लोग हैं उनके साथ में काफ़ी सारे इंसाइट्स शेयर हुए। तो इट वाज बेसिकली प्रोडक्टिव डे। तो मिलते हैं नए व्लॉग में और इसका बेसिकली ओवरव्यू में एक नए वीडियो में दूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।